दोस्तों दुनिया के लिए ये जो 2 महीने अभी बचे हैं ये सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी से भरे हुए होने वाले हैं, क्योंकि एक बात क्लियर हो गई है, बाइडेन जाते जाते एक पॉलिसी अपना जो बना के रखने वाले हैं वो है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, जिसके अंतर्गत वो जाने के पहले स्थिति इतनी बिगाड़ देना चाहते हैं कि ट्रंप आने के बाद वो सारी पॉलिसी मेजर्स जो उन्हें इंप्लीमेंट करनी है डोमेस्टिकली वो उसके तरफ ध्यान ही ना दें। वो पूरा का पूरी अपनी एनर्जी, ये जो है ना, अगर मैं देसी शब्द में कहूं, जो रायता बिखेरा जा रहा है वो रायता समेटने में ही अपना समय वो बिता दे, इसी में उलझे रहे। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनको डिपोर्ट करने की बात है, इमरजेंसी लगाने की बात है, वैसे ही ये जो डीप स्टेट का इनका पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है उसके खिलाफ काम करने की बात है, वो सब का सब कहीं किनारे रख दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी रशिया से लेके भारत तक आपको हर जगह देखने मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप 47th यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन कब? 20 जनवरी को वो स्वॉन इन होने वाले हैं। तब तक तो सब कुछ यही चलाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बाइडेन की बात करें तो कई लोग कहते हैं ही इज इन अ सॉर्ट ऑफ वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट तो कहना गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोचने समझने की शक्ति उतनी अच्छे से चल नहीं रही है। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स। आप देख सकते हैं सबसे बड़े जो डोनर भी रहे हैं वो सोरोस फैमिली रहा है, माइकल ब्लूमबर्ग रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखें तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यूएस में हैं, ये सभी के सभी सोरोस के द्वारा फंडेड होते हैं, जिस वजह से काफी अच्छा टूल इन्होंने बना रखा है कि पब्लिकली केसेस डाले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 2 महीने होने वाले हैं, जो बाइडेन से लेके ट्रंप के बीच का ट्रांजिशन है, ये दुनिया के लिए बड़ा ही इंस्टेबिलिटी से भरा होने वाला है। फिर वो दुनिया में क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, कहीं ना कहीं पुतिन ने इसकी धमकी तो दे ही दी है। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो मैं इसी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू रशिया बना रहा था, लेकिन जितनी देर में मैं आगे बढ़ता उतनी देर में आज सुबह सुबह ये न्यूज भी आ गया, जिसमें गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जा रहा है यूएस में। अब दोस्तों ये भी कुछ उसी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के अंतर्गत लग रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। जब कोई फौज रिट्रीट करती है, पीछे हटने लगती है, तो वो जितनी भी चीजें, जो भी जमीन अगर खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, खेत में अगर क्रॉप्स लगे हुए हैं, वैसे ही उन सबको आग लगाते हुए पीछे हटती है, ताकि आगे बढ़ने वाली जो दुश्मन फौज है वो इसका इस्तेमाल ना कर ले। कोई ब्रिज वगैरह है तो ब्रिज वगैरह उड़ा दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। दोस्तों यही स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बाइडेन भी वापस जाते हुए कुछ फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो आइए जरा इसको समझते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा इस संडे को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 24 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप अवश्य जुड़े, जिसके अंतर्गत आप देखें तो 90% तक आपको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े और इसका फायदा अवश्य उठाएं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में पहला जो लिंक है इसी से रिलेटेड है, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं। तो पहले अडानी केस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अडानी केस में हुआ यूं है कि अडानी ग्रुप के ऊपर यूएस में ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिशियंस को ब्राइब दिया। इंडियन पॉलिटिशियंस भी कौन है? तो ये कुछ राज्यों में, जिसमें कुछ तमिलनाडु में है और नाम नहीं बताया गया, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में जो पिछली सरकार थी, तो उस दौर की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे ये जो ब्राइबरी दी गई है ये करीबन 2000 करोड़ रुपए की बात है कि सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लेने थे और इसके लिए ये ब्राइब दिया गया था। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला उठाया जा रहा है, किसके द्वारा उठाया जा रहा है? ये है बाइडेन के द्वारा अपॉइंटेड उन्हीं के अटॉर्नी। और बाइडेन के द्वारा अपॉइंटेड अटॉर्नी आप समझ ही रहे हैं किसके साथ इनके भी तार जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने वो बाप बेटी की तस्वीर भी आपको दिखा दी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक इंडियन कंपनी इंडिया की सरकार के कुछ लोगों को करप्शन के लिए पैसा दे रही है, और ये पूरा मामला उठ रहा है यूएस में। अपने आप में बड़ा ही अजीब बात है, लेकिन यूएस लॉज कुछ ऐसे ही काम करते हैं। वैसे दोस्तों अभी कुछ भी प्रूवन नहीं है, लेकिन अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। अडानी शेयर्स अगर आप देखें तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी हेडलाइन यही चल रहा है, मैंने खुद फ्रैंकली चेक नहीं किया है, जो हेडलाइन अखबार में देखा है 18% 20% तक कुछ कंपनीज के शेयर फॉल किए हैं, यानी कि डैमेज तो हो गया है। अब दोस्तों यहां पे डैमेज अभी फार रीचिंग और हो सकता है।
दरअसल आप यदि देखें तो अडानी ग्रुप, वैसे वो क्या कर सकते हैं, अडानी ग्रुप का बहुत तो कैपिटल सीज कर लेंगे, यूएस में जो पैसा है वो सीज कर लेंगे, उनका एक्सपोजर ही नहीं है, क्या ही सीज करेंगे। डैमेज तब होगा जब उनको फॉरेन कैपिटल उठाने से रोक दिया जाएगा। मत भूलिए अडानी ग्रुप फॉरेन कैपिटल पे बहुत ज्यादा रिलाई करती, क्योंकि बड़ी कम दर में बाहर पैसा मिलता है और वहीं से वो उठाते हैं पैसा, प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के बाद पैसा वहीं पे चुकाते हैं। मतलब ये हो सकता है दोस्तों, यूएस मार्केट में अडानी ग्रुप पैसा नहीं उठा पाएगी, जिससे उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पूर्ण रूप से चैलेंज हो सकती है। तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है इंडिया की एक कंपनी को। अब दोस्तों अडानी कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व है जहां पे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी इनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देखिए डिफेंस सेक्टर में अडानी, आपको मालूम है रिसेंटली एक ड्रोन बनाया उन्होंने, इसराइल का टेक्नोलॉजी थी लेकिन उसको बनाना शुरू किया भारत में। वैसे ही अगर आप देखें तो अडानी पोर्ट्स हैं, वो अगर आप देखें तो हाइफा इसराइल में पोर्ट बना रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो फिलीपींस में भी बात हो रही है। तो अलग अलग जगह पे इस प्रकार से जो सेंसिटिव आउटपोस्ट हो सकता है भारत के लिए, वहां वहां पे इनके पोर्ट्स मौजूद हैं। लाइकवाइज केनिया में एयरपोर्ट की बात हो रही थी, तो इस प्रकार से एयरपोर्ट्स वगैरह भी इंडिया के आउटपोस्ट का काम करते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी को यदि टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्कॉच्ड अर्थ वाला ही स्मेल इसमें भी आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का टर्म खत्म होने वाला है, खत्म होने के पहले उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड अटॉर्नी ने, जो कि मत भूलिए यूएस में ना ऐसा नहीं होता, जुडिशरी में जो ये अटॉर्नी है, अभी जज के पास तो मामला ही नहीं गया है, वैसे जज भी वहां पे सही के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो वो भी पार्टीजन ही होते हैं। तो इसलिए यूएस में अभी तो मामला गया है और उनके जुडिशरी से भी अगर प्रूव हो जाता है तो भी इसको कहीं ना कहीं एक कलर्ड लेंस से ही देखा जाएगा, जब तक मामला इंडिया के कोर्ट में ना आए और यहां पे ना आए। खैर जो भी है, जो टाइमिंग है ये क्लियरली बता रहा है कि जो बाइडेन जाने वाले हैं, वो जो अटॉर्नी वो भी हट जाते, हटने के पहले आखिरी इनको जो डैमेज करना था वो इन्होंने कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बड़ा ही यूएस का सिलेक्टिव एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो चाइनीज फर्म्स हैं इनके बड़े करीबी टाइज होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। इसके बावजूद ये यूएस मार्केट से बिलियंस उठाते हैं। लाइकवाइज उन्हीं के कॉर्पोरेट्स अगर आप देखें तो क्लोजली इन्हीं के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, पैसे देते हैं और फिर उनसे ढेर सारा जो बेनिफिट उठा सकते हैं सरकार से वो उठाते भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी पाते हैं। तो क्या वो करप्शन नहीं है? लेकिन उनके लॉज थोड़े अलग हैं, एक डबल स्टैंडर्ड है, और इसी को अगर आप देखें तो खैर फिलहाल तो प्रूव करना भी इनके लिए बाकी है। तो एग्जैक्टली ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हिट बैक किया जाए, अमेरिकन फर्म्स को भी इसी प्रकार से भारत में टारगेट किया जाए और बोल दिया जाए कि ये भी यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट के लोगों को इन्होंने फंड किया है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को फंड किया है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप देखें तो मेटा ग्रुप वगैरह आप देख सकते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको टारगेट कर सकते हैं और इंडिया का मार्केट एक्सेस रोक सकते हैं। ये अडानी केस में भी अगर आप देखें तो जो एविडेंस है, जो एलिजेड एविडेंस है, वो ऐसा ही कोई इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन है, यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में जो आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनके साथ इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये चाह रहे हैं कि मामला को तूल दिया जाए, कुछ टिट फॉर टैट हो, अमेरिकन कंपनीज को टारगेट करें और फिर आएगा मजा, क्योंकि बाइडेन तो जाने वाले हैं, रायता बिखेरेंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप आके उसको समेटेंगे। लाइकवाइज आप कनाडा में भी देख सकते हैं। कनाडा में हम सब जानते हैं ट्रूडो के पीछे कौन खड़े हैं। ट्रूडो को वो सारा जो इंटेलिजेंस आया था 5 आइज का, किसने दिया था? यूएस ने दिया था, इसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। तो उन्हें वही यहां पे भी अगर आप देखें तो अब एक नया रिपोर्ट आ गया है कनाडा के ग्लोब एंड मेल में, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के एनएसए अजीत डोवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, इन सबको मालूम था निज्जर को पहुंचाने वाले हैं भारत के कोई व्यक्ति। अब दोस्तों वो गैंग वॉर में मारा गया, लेकिन इस प्रकार से डायरेक्टली रिश्तों को खराब करवाया जा रहा है, क्योंकि अच्छे से मालूम है ट्रूडो को, वो भी कुछ दिन का मेहमान है, उसके पीछे जो खड़ा था वो अब जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं वो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ही है, जो वो चाह रहे हैं कि रिश्तों को इतना खराब कर दो कि इससे भी कुछ पॉलिटिकल गेन्स निकल सकता है तो निकल जाए। अब आते हैं दोस्तों रशिया पे। रशिया पे अगर आप देखें
तो ये मेन पूरा वीडियो होने वाला था, लेकिन जो ये सारी चीजें हुई इसको छोटा करना पड़ा है। तो बाइडेन ने क्या किया है, यूक्रेन को अलाउ कर दिया है अमेरिकन मिसाइल्स डीप इनसाइड रशिया हिट कर दें। पहले क्या था, अमेरिकन मिसाइल्स डीप इनसाइड रशिया नहीं हिट कर सकते थे, यूक्रेन के उन्हीं टेरिटरीज में कर सकते थे जहां तक रशिया ने इनक्रोच करके रखा है। लेकिन पुतिन ने साफ साफ कहा था, जिस दिन आप रशिया की टेरिटरी में अमेरिकन मिसाइल्स हिट करने लग गए डीप इनसाइड, दैट विल बी अ रेड लाइन। अब दोस्तों यहां पे बाइडेन को आना तो है नहीं, रायता तो केवल फैलाना है, समेटना तो किसी और को है। तो ठीक जाने के पहले उन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस कर दिया, यूक्रेन को अलाउ कर दिया कि तुम डीप इनसाइड रशिया मिसाइल स्ट्राइक कर दो। और दोस्तों यहां पे जो जेलेंस्की है वो कुछ घंटों में उसने ये करके भी दे दिया। अब दोस्तों यहां पे पुतिन ने भी जवाबी कार्रवाई में एक डिक्री साइन कर दिया जिसके द्वारा रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, केवल और केवल यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि वो सारे देश जो उसको मदद कर रहे हैं, फिर वो न्यूक्लियर स्टेट ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी न्यूक्लियर एक्शन हो सकता है। ये क्या बता रहा है दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस की, ये वर्ल्ड वॉर 3 ला के ही मानेंगे। ये चाहते हैं कि मेरे पिताजी इससे पहले आए, उससे पहले एक आध न्यूक्लियर वेपन का इधर उधर आदान प्रदान हो जाए ताकि पीस अब वापस से मेरे पिताजी लाख चाह के भी ना कर पाए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस बीच में बना ले। दोस्तों यही बात दिख रही है, यही स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है। जाते जाते कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि पुतिन कुछ ऐसा कर दे कि उनकी पूरी की पूरी पीआर मशीनरी बैठी हुई है कि जो विलीफाई कर देगी कि देखो पुतिन ने कितने बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया न्यूक्लियर वेपन चला के, और या फिर बाकी किसी बड़े अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और इस प्रकार से पूरा का पूरा वो गेम चलता रहेगा। और उसके बाद ट्रंप के ऊपर आने के बाद इतना प्रेशर होगा कि वो चाह के भी वो पीस ना ला पाएंगे। तो यही पूरा का पूरा प्लान चल रहा है, यही वो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है जो हमें देखने मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्कॉच्ड अर्थ के बारे में भी मजा आया होगा जान के। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 24 नवंबर 2024 को है। आप सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़िए जरूर क्योंकि 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में पहला लिंक है, जल्दी से एनरोल करें, टॉप एजुकेटर से आपको मिलने का भी मौका मिल रहा है। बाकी दोस्तों इसके सिवा हमारे कई बैचेस हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में लिबर्टी बैच है, 15 नवंबर को ही स्टार्ट हुआ है। आरंभ इंग्लिश बैच है, 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। शिखर हिंदी बैच है, 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। आप जरूर जुड़े, कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, सारे ही बैचेस का एक्सेस मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10।